अंतिम दिन में काम करके थक के जब विश्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी समय भी प्रभु स्मरण करो। और दिन भर भी जो भी काम हाथ में ले रहे हैं उसी कर्म करते वक्त भी भगवान का हाथ में एक साधन ही है। और वो कर्म जो करने जा रहे हैं वो भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान का पूजा का रूप देना है कर्म को। तो ऐसा विधि अगर अपना के हम अगर दिनचर्या को अपनाएंगे तो अपना कर्ममय जीवन में भी प्रभु स्मरण के साथ हम सफल जीवन और सुफल जीवन बना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे ऐसे महात्मा जीवन मैंने जन्म लेके हमारे जैसा घर गृहस्थी में रह के वो अपना अपना दायित्व निभाते हुए प्रभु का स्वाद लिए है जीवन में और अपना अंतिम लक्ष्य को वो पहुंचे हैं। तो ऐसा दृष्टांत अगर अपने जीवन में है और हम ऐसा सोसाइटी, ऐसा संस्कृति, अपना भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में हम जन्म मिला तो ये प्रभु का बड़े वरदान है हमारे साथ, बड़े वरदान है हमारे साथ। और ऐसा रिच संस्कृति जिस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा रिच नॉलेज, वेदांतिक फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र हमारे साथ मौजूद होते हुए हम हताशा होके, निराशा होके, दूसरों बेसहारा जैसा, दूसरों के और हेल्प के लिए बेसहारा जैसा देखना जरूरी नहीं है। अपना संस्कृति को पहचानो, अपना दर्शन को पहचानो और अपना दिनचर्या को ऐसा बनाओ कि दिन का शुरुआत प्रभु स्मरण से करो, क्योंकि प्रभु का अस्तित्व है, इसी के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। प्रभु बोल के कोई है। और ऐसा तो अपने वेदांत दर्शन, अपना संतों का जो समझ जो हमारे साथ मौजूद है, एक मात्र सत्य प्रभु ही है और उनका कभी अभाव नहीं है। ना अतीत में उनका अभाव था, ना अभी उनका अभाव है, ना आगे कभी उनका अभाव रहेगा। नासतो विद्यते भावो, उनका कभी अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, असत का कोई भी आस्था नहीं है और कभी भाव नहीं है। असत का एग्जिस्टेंस नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। सत का कभी अभाव नहीं है। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, प्रभु ही सत्य है और वो ही सुंदर भी है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और मंगलमय है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम और सुंदरम का पुजारी बनो, अर्थात जो सत्य तत्व है वो ही शिव तत्व है और वही सुंदर तत्व है। तो उनको ही प्रथम स्मरण करो दिन में, जब जग रहे तो सोने से पहले उनको ही स्मरण करो और दिन में जो भी काम कर रहे हैं उनको ही तृप्त करने के लिए ऐसा ही टेक्निक को अपनाओ, तो आपका कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ऐसा ही ज्ञान आपका मुक्ति का साधन बनेगा। इसीलिए आज का सूत्र हम शुरू किए थे, विद्या विवादाय धनम मदाय वलम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो कल भी है, इसी को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सबके